साथियों नमस्कार। आज चौपाल होने वाला है और चौपाल में हम सभी साथियों का स्वागत करते हैं। मेरा नाम संगीत है। चूँकि कल का कार्यक्रम बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, तो कल के कार्यक्रम के वजह से हमारे गुरुदेव आज पटना से सफ़र में हैं, तो वो कल आएंगे। दूसरी है कि आज का चौपाल में बातें वही होनी है जो कल के लिए कुछ हम सब समय से कुछ आएंगे, तो फिर समय से सारी जो दीक्षा होगी, जो शिक्षा होगी, कल का सारा पाठ एजुकेशन का है। कल जो है हमारा जो एक सच्चा पूजा कहिए कि अभी सावन का एक पूजा मतलब धूप अगरबत्ती दिखाना नहीं, हमारे गुरुदेव ऐसा कहते हैं। पूजा का मतलब होता है पू से पूरी और जा से जानकारी, अर्थात पूरी जानकारी। तो हम लोग आरसीएम में कई वर्ष से जुड़े, कुछ लोग कई वर्षों से जुड़े, कुछ लोग दशक हो गया, कुछ लोग को 20 वर्ष भी हो गए और आरसीएम के 30 वर्ष हो गए। 2000 ईस्वी में आरसीएम आई, 2000 आज 23 साल का आरसीएम हो गया। लेकिन कुछ लोग तब से सफल नहीं हुए, कुछ लोग 5 साल में सफल हो गए, कुछ लोग 10 साल में सफल हो गए। अभी भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं जो जल्दी सफल हो जाते हैं, कुछ लोग वर्षों लग जाते हैं, कुछ लोगों को नरसों लग जाता है, कुछ को बरसों बरस लग जाता है, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। आरसीएम का जो मीटिंग और सेमिनार है ना, वो हमें छोटी छोटी खुराकें देती है। छोटी छोटी, जैसे जीवन जीने के लिए आहार का आवश्यकता है ना, उसी प्रकार आरसीएम में सफल होने के लिए मीटिंग और सेमिनार में आना ज़रूरी है। जब हम आते रहेंगे तो उनके मीटिंग की सारी बातें अच्छी नहीं लगेगी, मीटिंग में सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब हम मीटिंग में बैठे रहेंगे तो कुछ ऐसी बातें हैं जो हमको, आपको, कानों को अच्छी लगेगी। और यदि हम 100 मीटिंग में जाते हैं, हमें एक ही बात अच्छी लगती है एक मीटिंग में, तो 100 मीटिंग में जाएंगे तो 100 अच्छी बातें हो जाएंगी। यदि हम उनको डायरी पेन पे लिखते रहेंगे तो एक दिन 100 अच्छी बातों का एक संग्रह बन जाएगा, एक अच्छी किताब बन जाएगी हमारे पास, एक अच्छा डिक्शनरी बन जाएगा हमारे पास। और जिस दिन हम खड़े होके, ऐसा हमारे गुरुदेव कहते थे कि जिस दिन हम खड़े होके मंच से वो 100 अच्छी बातें बता देंगे तो हम एक अच्छे वक्ता हो जाएंगे। कोई लोग माँ के पेट से बड़ा बन के नहीं आता, सब लोग छोटे छोटे ही रहते हैं, 2 किलो 3 किलो 4 किलो के छोटे छोटे। लेकिन माँ क्या करती है ना, केवल बच्चों को खिलाती है, थोड़ा थोड़ा खाना खिलाती है, रोज़ खिलाती है, प्रतिदिन खिलाती है। बच्चा कभी खाना चाहता है, कभी नहीं चाहता है, लेकिन जब खिलाते रहती है तो एक दिन हम लोग 5 फीट 6 फीट 7 फीट के हो जाते हैं। 40 केजी 50 केजी 60 केजी 70 केजी, कुछ लोग तो खा के 80 90 केजी 100 केजी के हो गए, कुछ 100 केजी प्लस के भी हो गए। तुरंत नहीं हुए, लेकिन थोड़े थोड़े करके हुए। आरसीएम में आना इसलिए ज़रूरी है कि इससे हमारे परिवार का भविष्य संवरेगा। ये तत्काल का बिजनेस नहीं है, ये भविष्य का बिजनेस है। ये तुरंत लेबर जैसा पैसा नहीं देता कि आज 8 घंटा काम किए, हमें पैसा दे दीजिए 400। ये मालिक बनाता है। और चौपाल का मतलब ही है चौधरी बनाना, मालिक बनाना। तो आज हम सब के बीच, चूँकि 8:30 का टाइम है, लोग लेट सेट आते हैं, तो 2-4 मिनट हम भी कुछ बातें कर ले आपसे। कि कभी मान लीजिए पत्नी को पति बोलता है कि अच्छा खाना नहीं है, आज अच्छा खाना नहीं है, पति बोलता है पत्नी को। और पत्नी यदि बोले कि अच्छा कमाते नहीं हो, तब क्या होगा? अच्छा खाना लाके कौन देगा? जो घर के मेंबर हैं, जो घर के गार्जियन हैं, जो घर के चौधरी हैं, जो घर के मालिक हैं, कुछ भी कह सकते। लेकिन यदि अच्छा चाहिए तो अच्छा करना पड़ेगा, और अच्छा करने के लिए अच्छी संगत में रहना पड़ेगा, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। वो एक दिन बता रहे थे गुरुदेव कि मर्द का मतलब केवल बच्चे पैदा करना नहीं है, वो तो प्रकृति है, जानवर भी करते हैं। अपना को कुछ बड़ा करना है
तो कुछ न कुछ बड़ा करना पड़ेगा। और वो बोल रहे थे कि बोलने के लिए 1 केजी की ताकत लगती है, कुछ कहने के लिए 1 केजी की ताकत लगती है। और जब गुरुदेव कुछ बातें सिखा रहे हो, जब कोई हमें अच्छी बातें सिखा रहे हो, तो उसे सुनने के लिए 100 केजी की ताकत चाहिए। और जातिगत हम बात नहीं करेंगे, लेकिन मारवाड़ में एक कहावत है कि बैठे चूत तो निकले सूत। जब हम कुछ देर अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, टिके रहेंगे, तभी अपने में मजबूती आएगी। और वो एक दिन ये भी बता रहे थे गुरुदेव चंदन सर कि सुबह जगने के बाद और रात सोने से पहले जो काम हम करते हैं वही मायने रखता है। कह रहे थे सुबह जगने के बाद और रात सोने से पहले जो काम हम करते हैं वही मायने रखता है जीवन में। आंख बंद करके यदि सपने देख रहे हैं तो वो मायने नहीं रखता। और वो उस दिन भी सुधीर सर एक बात कह रहे थे कि कामयाबी घर से बाहर मिलती है, केवल घर में बैठे रहने से नहीं। और गुरुदेव एक दिन कह रहे थे कि यदि आप घर में रहते हैं तो घर की जो माटी है वो आपको रोटी देगी। आप भूखे नहीं मरेंगे जब आप घर में रहेंगे, लेकिन जब आप बाहर निकलेंगे तब वो मिट्टी आपको समृद्धि देगी। क्रिकेट के प्लेग्राउंड में छक्का लगाने के लिए जो उनके सेफ जोन होते हैं उससे बाहर निकलना पड़ता है। और घर में बैठ सर एक दिन बता रहे थे कि घर में घोड़े के नाल लगाने से दरवाजे पे सफलता नहीं मिलती, सफलता मिलती है पैरों में घोड़े के नाल लगाने से। बात समझ में नहीं आई तो हमने फ़ोन करा सर को, सर ये बातें समझ में नहीं आई। सर बोले कि निकलना पड़ता है, चलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कठोर मेहनत करनी पड़ती है और सही दिशा में मेहनत करनी पड़ती है। हम बोले नहीं समझे, सही दिशा मेहनत तो कर ही रहे। बोले कि सर एक यात्री आया ट्रेन से और उन्होंने सिटी रिक्शा वाले को बोला कि हमें फलाने जगह जाना है। तो सिटी रिक्शा वाले ने कहा कि 100 रुपया लगेगा। बोला कि नहीं 100 रुपया नहीं देंगे, 50 देंगे, चलिए। बोला कि नहीं होगा भाई साहब, 100 रुपये का चार्ज है, 100 रुपया देना होगा। ये बोला कि नहीं हम पैदल ही चले जाएंगे। और सिटी वाले ने दूसरे सवारी को लिया और चल दिया। जब सिटी वाला उधर से खाली रिटर्न आ रहा था तो फिर यह भाई साहब मिला, बोला कि भाई साहब चलोगे? तो बोला चलेंगे। बोला कि चलो, तो बोला कि अब 200 रुपया लगेगा। बोला किस बात का? बोला रेलवे स्टेशन से जो अलग दिशा में जानी थी, मान लीजिए आपको पूरब जाना था तो आप पश्चिम दिशा में आ गए उतना ही दूर, तो इसके आपको अलग चार्ज से देने होंगे यहाँ से वहाँ तक। और यदि हम कहने का अर्थ है, यदि गुरुदेव कह रहे थे यदि आप मेहनत गलत दिशा में करेंगे तो मेहनत भी व्यर्थ होगा और काम भी नहीं होगा। हम सबको मिलके रहना पड़ेगा। एक हमने एक कहानी सुनी कि एक पहाड़ पे चूहा रहता है। चूहे जैसा प्रजाति का कोई जानवर रहता है जिसके पीठ में कांटे होते हैं। और जब उस ठंड प्रदेश में जब कड़ाके की ठंडक होती है ना, तो वो सारा चूहा, वो जो सारा चूहा जैसा जानवर है एक जगह आ जाता है। उनके कांटे एक जगह आने से एक दूसरे चूहे में चुभो देते हैं, जिससे ब्लड आने लगती है। लेकिन वो दुख को वो सहता है, कड़ाके की ठंड से बचने के लिए एक जगह एकत्रित होता है। गुरुदेव कह रहे थे कि हम सबको भी एक जगह मजबूत रहना होगा, एक फाउंडेशन पे, नहीं तो फिर तोड़ने वाले कई लीडर हैं, हमें बहलाने फुसलाने वाले कई लीडर हैं। और हम सब यदि मजबूत एक जगह संगठन में काम करेंगे तभी सफल होंगे। गुरुदेव ये बातें कह रहे थे, हम सबको एक जगह होना है। और गाना भी है ना, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए हैं बेकरार हम, एक दूसरे के लिए मरना पड़े तो हैं तैयार हम सब बिखर गए, कोई आता है कोई बहला फुसलाल देता है। अभी वो टाइम आ रहा है जब लोग हमें तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमारे गुरुदेव कुछ बड़ा काम कर रहे हैं। कुछ वो कह रहे हैं कि जिम्मेवारी सब काम करवा लेती है, हमें जिम्मेवारी जवाबदेही के साथ काम करना पड़ेगा, ऐसा गुरुदेव कह रहे थे। और कह रहे थे कि हमें कोई भी लोगों की जब वो जिम्मेदारी जवाबदेही लेते हैं तो वो समय के साथ जगते हैं, समय के साथ काम करते हैं। बोल रहे थे कि एक माँ सब दिन सवेरे जगती है, कोई अलार्म नहीं लगाती, रात के सबसे लेट सोती है, सबसे देर से सोती है, और हर माँ सबसे पहले जगती है बच्चों का टिफ़िन
अपने पति का ऑफिस जाना, दफ्तर जाना, यदि कोई किसान है तो उनको समय से करना। और किसान परिवार में माँ को तो ज़्यादा ही मेहनत लगता है। हम सब लगभग किसान परिवार के लगभग रवैये से उनके, क्योंकि लगभग सब लोग किसान परिवार से हैं, वहाँ 10-20 जन का खाना बनाना पड़ता है, कभी कभी 30 जन 40 जन का भी, जब मजदूर काम करते हैं तो रोपनी का। तो ये बातें सर बता रहे थे और बोल रहे थे कि 5 साल ईमानदारी के साथ, 5 साल ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ, जवाबदेही के साथ, जिम्मेदारी के साथ तो हम के साथ काम करेंगे तो 50 साल का इनकम आएगा। हम बोले कि सर हम काम नहीं किए, कितने साल हो गए जुड़े हुए? सर बोले काम करने जुड़े कब उसका मायने नहीं रखता, आपने आरसीएम के लिए काम कितना दिन करा वो बात मायने रखता है। यदि आप महीने के एक मीटिंग में आते हैं तो आपका 12 घंटा का ही काम हुआ, और यदि आप सुबह से शाम तक, रात तक उस मीटिंग में रह के उसी मीटिंग में लोगों को लाते हैं तो हम 24 घंटा का गिनेंगे। एक साल में एक बार आए तो एक दिन ही गिनेंगे, एक साल का नहीं गिनेंगे। इस तरह से हम नहीं, आप अपने लिए करिए, हमारे लिए की कोई बात नहीं। गुरुदेव ऐसा कह रहे थे, क्योंकि 5 साल की बात कर रहे थे। लोग जुड़े कब ये मायने नहीं रखता, आरसीएम में काम कितना करेंगे वो मायने लगता है। और अभी तो जितना बड़ा शहर है ना उतना बड़ा जहर है। कई कंपनियां आती हैं, बहलाती फुसलाती है। आरसीएम तो बड़ा स्लो आता है पैसा, मेरे में आ जाओ, मेरे में आ जाओ, जल्दी आ जाएगा, जल्दी पैसा आ जाएगा। स्लो आती है, इसलिए 23 साल से है। जल्दी आने के चक्कर में जल्दी चली भी जाती है और कई लोग लटक भी गए इसी के पैसे के चलते में। कोई, आप यदि जॉब में है, गुरुदेव कह रहे थे कि जॉब में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको यदि फ्री नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जब फ्री होते हैं ना तभी काम कर लीजिए। आपको यदि लगता है कि हम शनिवार एतवार फ्री होंगे तो आप शनिवार इतवार काम कर लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन काम करिए ना तो मन से करिए, शिद्दत से करिए, पूरी भावनाओं से करिए। और ये भी बता रहे थे गुरुदेव कि केवल मीटिंग में जाने से पैसा नहीं आता, केवल मीटिंग में जाने से पैसा नहीं आता। आप यदि बैठ रहे हैं मीटिंग में तो पैसा नहीं आएगा, जो मीटिंग में आकर प्लान दिखाते हैं ना उससे पैसा आता। लोग बहुत दिन बोलते हैं सर हम हर मीटिंग में बैठते हैं, हर जगह बैठते हैं, हर चौपाल में आकर बैठ जाते हैं। तो केवल बैठने से पैसा नहीं आएगा, चौपाल से निकल करके यदि हम फील्ड में जाएंगे, फिर जाके प्लान दिखाएंगे, तब जा कर के पैसा आएगा। आरसीएम में जानते नहीं हैं कि आरसीएम को लोग केवल नाम से जानते हैं, उनके बातों को नहीं, आरसीएम को नहीं समझ पा रहे हैं। जितने भी लोग अमीर बने हैं ना सर, वो लोग झुक के बने हैं, झुक के बने हैं। और जो लोग गरीब आदमी हैं ना वो अकड़ के मरे हैं। सर जी ऐसा बात कह रहे थे कि यदि आगे बढ़ना है तो छोटी छोटी बातों से उलझिए मत। गुरुदेव एक दिन कह रहे थे यदि आगे बढ़ना है तो छोटी छोटी बातों से उलझिए मत। आपको आगे बढ़ना है तो छोटे छोटे लोगों से, जिनकी सोच छोटी है, उनसे उलझिए मत। हम बोले नहीं समझे। सर बता रहे थे कि एक कहानी बता रहे थे कि किसी कुत्ते को देखिए कि एक कुत्ते को 2-3 मोहल्ले से टप के यदि तीसरे मोहल्ले जाना होता है, 2-3 मोहल्ले टप के यदि चौथे मोहल्ले जाना होता है तो वो क्या करता है, एकदम अपने मोहल्ले से निकला तो दूसरे मोहल्ले में जाता है तो दूसरा कुत्ता उसको भो 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 करता है। वो किसी से लड़ता नहीं है, वो अपना पूंछ को एकदम दबाता है और एकदम धीरे 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 दुबक के जाता है, क्योंकि वो कुत्ता जानता है कि दूसरे मोहल्ले के कुत्ते से हम यदि भो भो करें तो वो लोग 8-10 के गिनती में है, 8-10 की संख्या में है, सब काट के लहू लुहान कर देगा। और वो जो है ना छुप मतलब पूछ दबा के भाई तू जीत हम हार कोई बात नहीं है, जा रहे हैं भाई, हमें तो जाना है, लड़ता नहीं है। और ऐसे लोगों से हमें बचना पड़ेगा जो आरसीएम के रूप में या हम लोगों को टॉर्चर करते हैं। भाई ठीक है भाई, हम ध्यान रखेंगे भाई, हम नहीं करेंगे, आप जो कह रहे हैं सही कर। वो बोल रहे हैं कि आरसीएम फालतू चीज़ है। वो 8-10 की संख्या में शराब पी रहा है, गांजा खा रहा है, चौक पे ताशे खेल रही है, पति पत्नी का बुराई कर रहा है, किसकी बेटी किधर गई, किसकी बहू किधर गई, किसके कपड़े फटे हैं, कौन क्या कर रहा है, वो इतनी बुराई कर रहा है, वो इतने नज़ारे देख रहे हैं, वो सही है, सही। गुरुदेव कहते हैं कि जब
हाथी चलता है ना बाजार में, सबसे ज़्यादा कुत्ते उसी के पीछे भौंकते हैं, हाथी किसी के पीछे नहीं जाता। हम लोगों को भी बड़ा बनना है तो छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं देना पड़ेगा। गुरुदेव ऐसा कह रहे थे। वो कह रहे थे कि यदि आपको बड़ा बनना है ना तो बड़े लोगों के संगत में जाना पड़ेगा, तभी कुछ अच्छा हो पाएगा। और कभी मौका मिले ना तो सलमान खान की एक फिल्म है किक, वो भी ज़रूर देखिए। ऐसा उन्होंने एक दिन कहा था, इस दुनिया में नाम से कुछ नहीं आता। गुरुदेव एक दिन कह रहे थे कि नाम कुछ भी है उससे कुछ नहीं आता है, जो कुछ मिलता है हमें हमारे कर्मों से मिलता है, हमारे काम करने की वजह से मिलता है। और काम भी यदि अच्छा करे, सही दिशा में करे, सही ढंग से करे तभी मिलेगा। और हम जीव के लिए खाते हैं, हमें जो अच्छा लगता है। गुरुदेव बता रहे थे कि यदि जीवन में स्वस्थ रहना है तो आरसीएम बताता है कि आपको खाना पेट के लिए चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो। जीव के लिए खाना नहीं चाहिए। क्योंकि अब हम सब आरसीएम में हैं, सारे आरसीएम परिवारी हैं, तो हमें बाजारू चाट का थोड़ा सा देखना पड़ेगा और 5 साल आरसीएम में टिके रहना पड़ेगा। एक दिन गुरुदेव ये बातें कर रहे थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, और बोल रहे थे कि ब्रेन का भी फूड होता है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम भोजन करते हैं ना, गुरुदेव बता रहे थे चंदन सर कि दिमाग का भी खाना होता है। और दिमाग का जो खाना है वो खाना है अच्छी किताबें, अच्छी संगत। हमारे जो मन का भोजन है वो है अच्छी किताबें और अच्छी संगत। अच्छी मीटिंग में जाएंगे, अच्छे सेमिनार में जाएंगे तो अच्छी संगत में मिलेंगे। अच्छी संगत मिलेगी तो हमारा दिमाग जो कन्फ्यूज है वो एक जगह आके एकत्रित होगा। मोबाइल को भी चार्ज करने के लिए चार्जर की ज़रूरत होती है। हमारे भी दिमाग को चार्ज करने के लिए हमें अच्छी किताबें और अच्छी संगत में जाना चाहिए। और आरसीएम में तो बस आप सब जान ही रहे हैं कि कुछ भी है तो हमें सब कुछ हमें यहाँ से मिलता है। और वो कह रहे थे कि यदि कुछ जब हमें क्या है कि लोग जान ही नहीं पाए हैं कि जब आप आरसीएम में एक दिन सर बता रहे थे कि जब आप कमा के करोड़पति नहीं हो सकते, जब आप कमा के करोड़पति नहीं हो सकते तो आरसीएम में खा के करोड़पति हो सकते। उन्होंने एक अच्छी बातें बताई कि आरसीएम एक ऐसा फाउंडेशन है, एक ऐसा प्लेटफार्म है कि यहाँ केवल खा के हम करोड़पति हो सकते हैं। यहाँ इतना बढ़िया व्यवस्था है। और कह रहे थे कि यदि आप बड़ा बनना चाहते हैं तो एक दिन गुरुदेव कह रहे थे कि आपको जो किताबें पढ़नी है तो वो लोक व्यवहार की एक किताबें हैं वो पढ़ना चाहिए, जिनसे हमारा जो है मतलब एक अच्छी संगत मिले, एक अच्छा दिमाग को भोजन मिले। और दिमाग को भोजन के लिए हमें किताब ही पढ़ना पड़ेगा, हमें अच्छी मीटिंग में ही जाना पड़ेगा और ये ज़रूरी है। तो हमें कुछ ना कुछ अच्छा करना ही पड़ेगा। और वो बहुत सारी बातें बता रहे थे, क्योंकि उतनी बातें तो याद रहती नहीं है, लेकिन यदि आते रहेंगे तो बहुत बड़ा होगा। हम बोले कि सर कितना आएंगे, तो बोले कि नहीं, मीटिंग में आने के साथ साथ अपने लोगों को भी लाना पड़ेगा, क्योंकि मीटिंग में जो है ना माहौल मिलती है, एक संगत मिलता है। और वो एक भेड़िया और शेर की कहानी बताए थे कि एक शेर का बच्चा भेड़ियों के झुंड में रह गया था, तो वो भी भेड़िया जैसा चलने लगा था, करने लगा था। वो अपनी बात को भूल गया था कि हम एक शेर के बच्चे हैं। तो हम जब अच्छे संगत में जाएंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। और लीडर का मतलब सर बता रहे थे कि वो है जो लीड करता है, जो सबसे आगे चलता है। हम बोले कि सर आगे चलने वाले को थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है। लोग बोलता है कि देखो फलाना जा रहा है, देखो झोला छाप जा रहा है, देखो सामान बेचने वाला जा रहा है, देखो साइकिल से जा रहा है। आरसीएम आ रहा है, आरसीएम जा रहा है। सर बोल रहे थे कि उनके तानों से डरिए मत, उनके तानों से लज्जा मत करिए। बोल रहे थे कि जिस गली में 2-4 सुअर होते हैं ना, उस गली में सफाइयाँ अच्छी रहती है। गुरुदेव चंदन सर एक दिन बता रहे थे। तो ऐसे ऐसे लोग जो है ना आपको आलस में नहीं पड़ने देंगे। ऐसे ऐसे सुअर टाइप लोग आपको जागरूक रखेंगे। नहीं, हम किस काम के लिए निकले हैं, हमें सफल होना है तो सफल ही होना है।
तो उनकी बातें जो है ना तो वो ज़बरदस्त थी। और एक दिन बता रहे थे कि सर हमें टीम के साथ काम करना होगा और खोजना होगा कि हम कैसे करें। गुरुदेव बता रहे थे कि हमें ड्रेस कोड में रहना होगा, प्रोडक्ट के साथ हमें प्लान दिखाना चाहिए और दोनों लेग पे काम करना चाहिए। हम लोग बोले कि सर सर बोले कि एक लेग को यदि कोई पकड़ ले तो आप जीवन में दौड़ के कभी सफल नहीं हो सकते। लेग मतलब पैर, तो हमें दोनों लेग, और आरसीएम में तो 3 लेग 4 लेग 5 लेग बहुत कुछ अब होने लगे हैं। तो जो लोग एक लेग के भरोसे रहते हैं तो वो बैसाखी पकड़ लेते हैं और कभी सफल ही नहीं होते। तो जो लोग दोनों लेग पे काम करते हैं वही बड़े होते हैं। और भारत में तो बहुत सारी कंपनी के ना तो प्लान अच्छा है, ना तो प्रोडक्ट अच्छा है, ना ही सिस्टम अच्छा है, फिर भी वो लोग चल रहे हैं। हमारी कंपनी, हम लोग बहुत खुदकिस्मत वाले हैं जहां इनका प्लान अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट हैं और सिस्टम तो गजब का है। तो ये चूँकि हम लोगों को जो है सो बड़ा एक माहौल मिलने वाला है। कल के मीटिंग में बारिश हो मत घबराइएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो मत घबराइएगा, क्योंकि सर बोल रहे थे कि जिनके गोल बड़े होते हैं ना, जिसके लक्ष्य बड़े होते हैं ना, तो थोड़ी थोड़ी परेशानियाँ नहीं मतलब आती। मान लीजिए किसी दूल्हे की कल शादी है और कल झमाझम बारिश हो जाए तो वो दूल्हा बोलेगा कि कल बारिश हो रही है, आज पापा कैंसिल कर दीजिए। यदि किसी दूल्हे के बहनोई रूठ जाए कि हम शादी में नहीं जाएंगे, हमने साले ने चेन गच्छा 50,000 का नहीं दिया, हम नहीं जाएंगे। आज कोई दूल्हे का दोस्त रूठ जाए कि आज शादी है हम नहीं जाएंगे, तो दूल्हा बोलेगा कि नहीं शादी है तो कैंसिल कर देते हैं। नहीं, क्योंकि उनका ध्यान दुल्हन पे। हम तो मेरे पड़ोस में ही, हम आपको एक घटना बताते हैं कि वरमाला होता है अपने लोगों में। वरमाला के बाद इतनी पिटम पिटाई हुई सराती वालों, मतलब बाराती से और घर वालों से, जिसका जवाब नहीं। और इतने पिटाई हुई, लड़के के बड़े भाई को पिटाई लगी, उनके पिता को पिटाई लगी, और इसके बावजूद लड़का बैठा रहा चुपचाप कि उन्होंने लड़की को देख चुका था, वरमाला हो चुकी थी। अब उसका बोहनोई बोलता था कि चल साले, बोलता था चुप। उधर से उसका भाई बोलता था शादी नहीं होगा, चल साले चुप। क्यों? उसका गोल क्लियर था। आज सब मंगल मंगल है, आज उनके बच्चे भी हैं, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन गोल बड़ा होने से छोटे छोटे प्रॉब्लम नज़र नहीं आते। यदि हम लोगों का गोल बड़ा हो जाए, हम लोग इसके भविष्य को देख ले आरसीएम, तो कोई हम लोगों को हिला नहीं सकता है, डुला नहीं सकता है, हम लोगों के मित्रवत व्यवहार को तोड़ नहीं सकता है। हम लोग पार्टी पॉलिटिक्स से हट करके, जैसे कि भारत की में एक राजनीति लड़ाई हुई थी अंग्रेज़ों के विरुद्ध, तो अब भी हम लोग आर्थिक लड़ाई लड़ रहे हैं पूंजीपतियों के विरुद्ध। प्रत्येक आदमी को इनकम जाए, एक गरीब, क्योंकि 95% लोग साधारण और गरीब है और 5% लोग अमीर हैं। और ये आज से 40 साल पहले भी था, 20 साल पहले भी था, अभी भी है और रहेगा भी रहेगा। तो इन सब सिस्टम को जो लोग जागरूक रहेंगे ना, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। एक दिन गुरुदेव कह रहे थे कि सर नौकरी एक दिन सरकार पकड़ पकड़ के दे रही थी बाप दादाओं को, और आज वो ज़माना है जब नौकरी मिल नहीं रही है। क्यों? जनसंख्या उस समय 40 करोड़ थी हिंदुस्तान की, और आज जनसंख्या 120 करोड़ है, 135 करोड़ हो गई है। पूरी दुनिया में हम नंबर 1 हो गए। बैंक की नौकरी ख़त्म हो रही है। बैंक में मैनेजर था, 4 बजे के बाद बोलता था कि अब काम बंद, अब नहीं होगा। 3 बजे ही गेट पे ताला लगा देता, अब हम पैसा नहीं दे सकेंगे। लोगों की भीड़ बढ़ती गई, सरकार तक ये बातें गई। सरकार इस बात पे कहा कि इसका विकल्प निकालो। सारे लोगों ने विकल्प निकाला कि एक आदमी है जो पैसा नहीं लेगा और बैंक के बाहर काम करेगा। तो कितना देर करेगा? तो 24 घंटा करेगा। आज उसी विधि व्यवस्था के चलते हर बैंक में बाहर में एटीएम मशीन लगी है, 24 घंटा काम कर रहा। जहां एक आदमी का पैसा जमा निकासी का काम होता था, आज वो नौकरी बंद हो गई सर। मशीन तो आई लेकिन नौकरी बंद हो गई। आज फिर प्रिंटिंग जो प्रेस करता था मशीन में पासबुक को, उसके जगह पर एक नई मशीन आई और एक नए आदमी का रोजगार छिन गया। आज चेक को जो विड्रॉल करता था वो मशीन भी आ गई है, अब चेक भी मशीन ही विड्रॉल करके आपको पैसा दे रही है। संख्या 135 करोड़ हो गए और नौकरी के लिए देश तो वही है, मशीन लग रही है, कहाँ से मिल पाएगा? हम जो यदि अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आज मेरी वाइफ कह रही थी, मेरी 5 साल की बेटी है,
कि पढ़ के क्या करेगी आगे। हम तो सोच ही रहे थे कि आरसीएम ही करेगी, लेकिन वो कह रही थी कि ये बात किसी को बताइएगा नहीं कि हमारी बेटी आरसीएम करेगी, क्योंकि अभी ज़माना ख़राब है। आप अभी से कह दीजिएगा हमारी बेटी 25-50 हज़ार कमाती है हर महीने, तो कौन लेके भाग जाए कहना मुश्किल है। एक माँ अपने हिसाब से डर रही थी। हम तो ये बात तय कर रखे हैं कि हमारे बच्चे केवल पढ़ ले, आगे करना तो आरसीएम ही है। क्योंकि समय इजाज़त नहीं देता, आधे घंटे का समय है, आज चौपाल है, हमने आपका बहुत सारा समय ले लिया है, तो हम आगे के लिए अपने गुरुदेव यदि हैं तो हम चाहेंगे कि सुधीर सर एक बार आए, नहीं तो फिर हम ही सबसे थोड़ा थोड़ा आज के मीटिंग का बारे में लोगों से, कल की मीटिंग के बारे में जानकारी लेंगे। एक और बातें हम कहना चाहेंगे कि कल सब लोग समय से आइए, क्योंकि गुरुदेव ने सख्त हिदायत दी है कि हम 4 घंटे से पहले नहीं छोड़ेंगे। भरपूर, मतलब उन्होंने तय करा है कि मिशन के तहत हम 4 घंटे का टर्म लेके लोगों को पीट पीट के ज्ञान के उस हथौड़े से पीट के इतने ज्ञानी बना देंगे कि वो किसी भी फील्ड में आरसीएम के कैसे भी लोग आ जाए तो वहाँ वो टकरा जाए और लोगों को पस्त कर दे। तो कल आप अपने साथी को कोई बहाना मत रखिए, क्योंकि आपको बड़ा बनना है। और कल ऐसी ऐसी बातें होने वाली है, कल ऐसी ऐसी बातें होने वाली है कि जब आप आएंगे ना तो अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझेंगे। जो आता है वही पाता है। तो कल लेट ना करें। और जो बहनें आ रही हैं, जो माताएं आ रही हैं, हम उनको भी बोलेंगे कि आप काम का बहाना मत रखिए कि हमें काम करने में लेट हो जा रहा है। काम तो बहुत दिन हम बहुत माँ को देखें कि मेरे यहाँ सुबह 6 बजे बस पकड़नी होती थी, चूँकि हम माँ को जाना होता था मायके, तो 3 बजे जग के सारा काम कर लेती थी सुबह 6 बजे तक। तो आप भी ऐसा ही करिए, कुछ बहुत बड़ा माहौल मिलने वाला है। और अब तो माँ जिस फील्ड में आ जाती है, महिलाएं जिस फील्ड में आती है, बहनें जिस फील्ड में आती है, वो बहुत बड़ा होता है। और जिन पति को लगता है कि हमारे पत्नी हमारे साथ नहीं दे रहे हैं, जिनको लगता है कि नहीं हमारी पत्नी, हमारी माँ, हमारी बहनें साथ नहीं दे रहे हैं, आप का एक लोग कम आए तो सही, आप उनको ज़रूर लेके चले आइए, क्योंकि कल के मीटिंग के बाद वो आपको साथ ज़रूर देंगे। और सबसे ज़्यादा जिन पे जीवन साथी प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि वो कोई भी लोग आके कुछ भी समझा देता। मान लीजिए कि आप काम कर रहे हैं, ड्यूटी से हैं और 10 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी गए, और 4 बजे के बाद आप आए घर और आपको आरसीएम समझ में आ गया और आप मैडम को बोले कि हमें नाश्ता दीजिए, हम थोड़ा सा आ रहे हैं। आपने उनको आरसीएम नहीं बताया और आप बन सज के टाई लगा के निकल गए, सेंट उंट मार के, रात के 10-11 बजे तक आए। आपको मान लीजिए 4 आईडी लग गई, 4 आईडी लग गई, तो आप समझ ही रहे हैं कि 4 घंटे में 4 आईडी लग गई, तो आप कितने खुश हो गए। आप साथ निकले, 4 आईडी लग गई। लेकिन इस बीच में यदि कोई मेहमान आ जाए और बोले भाभी जी भैया कहाँ गए, वो बोलेंगी बन सवर के निकले हैं। और यदि कोई गलती से ये बोल दे कि भैया पे ध्यान रखिए, तो गुरुदेव एक बात बोलते हैं कि मुंह में डाला हुआ जहर निकाला जा सकता है, कान में डाला हुआ जहर निकालना बड़ा मुश्किल होता है। और वो भी सोचेगी कि बड़ा सच सवर के निकले हैं। कोई भी लोग हो सकते हैं। जब उनको नहीं मिलेगी, 11 बजे आप जाएंगे घर, तो गुरुदेव बोल रहे थे कि बीवी मिलेगी गरम, कहाँ गए थे, रात तक ऐसा काम नहीं करना, और रोटी मिलेगा ठंडा। यदि मैडम को मीटिंग में लाएंगे, मैडम को समझ में आएगा, रात के 11 बजे के जगह 12 बजे भी जाएंगे तो मैडम मिलेगी ठंडा और रोटी मिलेगा गरम गरम गोल गोल। क्यों? क्योंकि उनको विजन मालूम है। यदि उसके बाद मीटिंग में आने के बाद यदि कोई आ जाए और बोल दे, उनकी छोटी बहन बोल दे, उनकी बड़ी बहन बोल दे, आपके सगे संबंधी बोल दे कि भाभी जी, बहन जी थोड़ा ध्यान रखिए भैया पे, तब तक वो बोलेगी कि आपके भैया जिस काम में गए हैं ना, वो काम में 3-4 साल के बाद हम लोग जीवन भर साथ रहने वाले हैं। और तब तक वही आरसीएम का प्लान उन लोगों को बता देंगी जो उनको कान भरने आई थी। आप जब तक 10-11 बजे तक आएंगे ना, आपके घर में जो मेहमान आए हैं ना, चाहे वो सुधीर सर कभी कभी बोलते हैं, चाहे आपके पत्नी के ससुराल वाले हो, चाहे आपके ससुराल वाले हों, तब तक उनकी आईडी लग चुकी होगी, तब तक उनको आरसीएम बिजनेस समझ चुका होगा। परिवार का एक मजबूती होता है। ये बहुत ज़रूरी है कि यदि हम परिवार के साथ आते हैं, कोई बात नहीं है, जिनकी शादी हो गई है तो साथ लेके आएँ,
जिनकी नहीं हुई अपनी माँ बहनों को साथ लेके आए, अपने पापा को साथ लेके आए, जो भी उनके गार्जियनशिप है, जहाँ से उनको प्रॉब्लम है आप उनको लेके आएंगे तो सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। हमारे गुरुदेव वो पारस पत्थर है ना, जिस लोहे को टच कर जाए, चाहे जंग लगा हुआ रहे, चाहे बढ़िया रहे, किसी भी क्वालिटी का रहे, वो सोना हो जाता है। तो जैसे भी लोग आएंगे इस मीटिंग में वो फिर अपडेट हो जाएंगे। और आगे की बात के लिए हम चाहेंगे सुधीर सर जी हैं तो एक बार थोड़ा सा हैंडरेज कर दें, और नहीं तो फिर जैसे अभी सतप्रकाश सर हैं, सुधीर सर हैं, तो सर हैं, ठीक ही है। तो हम आगे के लिए सतप्रकाश सर चाहेंगे, सर कुछ बातें आप भी बताएं। सतप्रकाश सर जी। जय आरसीएम सर। जी महीना तक घर में रखा हुआ रह गया, लेकिन उसका यूज करना कैसे है वह जानकारी जो है नहीं था, और नहीं था जानकारी, इसलिए खराब हो जाता था। पहले लाते थे, दे देते थे मंडल वाले सबको कि जाइए खिला दीजिएगा गाय को। लेकिन ये बीच में सब लोग से क्या हुआ, एक रोज इस चूड़ा का उपयोग कैसे करना है वह जो है थोड़ा सा समझ में आ गया। चूड़ा का उपयोग कैसे करना है, और जब उस चूड़ा का उपयोग शुरू हुआ है तो विश्वास कीजिए कि इतना अच्छा खाने में लगता है, जिस चीज को कि कल तक खाते नहीं थे, देखते नहीं थे, लाते थे, दे देते थे दूसरों को, लेकिन अब इस बीच में सट गया तो 4 लोगों को हम कॉल किए चूड़ा के बोझा के लिए, जिसमें कि एक आदमी कल वहीं पर बीरपुर में ही हमको वो मकई का चूड़ा ला करके देंगे। तो अंतर क्या है कि पहले उसका यूज कैसे करना है, खाना कैसे है, यह बात हम नहीं समझते थे, लेकिन यह बात अब समझ गए कि उसको खाना कैसे है तो खाने में अच्छा भी लगता है। और सच क्या है तो 3-4 लोगों को हम बोल भी दिए हैं ताकि कम कम ही अगर देगा तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब है कि सिस्टम बहुत अच्छा है हमारे आपके पास में, बस सिस्टम का उपयोग कैसे करना है इसका जानकारी अगर हमारे आपके पास आ जाए तो हमारे अमृत से कम साबित नहीं होगा, अमृत से साबित नहीं होगा। लेकिन हाँ, जानने के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा और कुछ लाभ या हानि का सामना करना पड़ेगा। जैसे हम किए, लगभग में 200 किलो मकई का चूरा हम बांट दिए माल जाल को खिलाने में, क्योंकि उसका उपयोग कैसे करना है, खाना है कैसे, यह जानकारी हमारे पास नहीं था। और अब जानकारी आया है तो हम लोगों से मांग के खा रहे हैं, क्योंकि खाने में थोड़ा अच्छा लगता है। शाम के समय में कहीं से आए या घर पे है तो थोड़ा सा लेकर के खा लेते हैं तो अच्छा लगता है खाने में। यह सिस्टम को भी जिस लोग समझ जाएंगे हम लोग इस सिस्टम का उपयोग कैसे करना है, बिजनेस को बढ़ाना कैसे है, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना कैसे है, उस रोज एक अभूतपूर्व जो है वो बदलाव हमारे आपके जीवन में आ सकता है, उसमें कोई दोहरा वाली बात नहीं है। और यही सब जानकारी के लिए मीटिंग ट्रेनिंग रखा जाता है, जिसमें हम लोग आते जाते रहेंगे तो बहुत बात समझते रहेंगे। हाँ, अगर एक बार 2 बार आए गए और यह सोच के छोड़ देंगे कि गए ही थे और वही बात ना होगा, खाना है, खिलाना है, लोगों को बताना है आरसीएम के लिए, तो बदलाव नहीं हो सकता है। लेकिन बराबर अगर हम जुड़े रहेंगे तो बदलाव निश्चित होगा, आज नहीं तो कल निश्चित होगा। जी संजीव सर, आप आगे बढ़ाइए, तब तक हम भी कुछ काम और धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बातें करी। तो
अब आगे के लिए हम जो हैं सो ललन राय सर हैं, हम उनको अनम्यूट का मैसेज भेजे हैं। सर कहा जाए सर, आज के और कल के विषय की क्या तैयारी है, आज का मीटिंग कैसा लगा? ललन राय सर। जी सर, जय आर सिंह सर। जय आर सिंह सर, जय आर सिंह। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे पुराने बातों को सुनने को मिला और अभी बहुत अच्छे कहानी बताए प्रकाश सर। तो उस कहानी से भी मतलब एक कोई रास्ता ही बता सकते हैं सर, जिससे कि अच्छे कहानी के माध्यम से भी बहुत बड़े बड़े बातों को समझा जाता है। उस तरह से जैसे सर समझाए कि हम जानते नहीं थे खाने के लिए, इतना दिन हम उसको फेंकते थे।